आज की कहानी साहिल की है। 29 साल का लड़का जो जयपुर में फूड डिलीवरी किया करता था और वहीं रहा करता था। साहिल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। पापा एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, किराना स्टोर। उसकी मम्मी हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन भी है जो भी 12th क्लास में पढ़ रही है। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ना बहुत अच्छी थी ना बहुत बुरी थी, वो बहुत ज्यादा एवरेज थी, बट हमेशा थोड़ा टाइट हो जाती थी मंथ एंड तक। मंथ एंड में पैसे मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। साहिल ने 12th के बाद कुछ साल इधर उधर जॉब्स की। एक शॉप में काम किया, फिर एक रेस्टोरेंट में काम किया, बट सैलरी बहुत कम होती थी, 5,000, 6,000, 7,000। तो उसने डिसाइड किया 2023 के एंड में कि फूड डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। जोमेटो, स्विगी टाइप प्लेटफॉर्म पे उसकी अपनी बाइक थी, पुरानी स्प्लेंडर। तो उसने सोचा कि यही काम कर लेता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अर्निंग भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। पर डिलीवरी कम से कम 45-50 रुपए मिल जाते हैं। अच्छे से काम करेगा, दिन में कम से कम 25-30-40 डिलीवरी कर देगा तो महीने में एक अच्छी इनकम हो जाएगी और इंसेंटिव भी मिल जाएगा। साहिल मेहनती था। सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिना रुके काम करता था। ब्रेक्स बहुत कम लेता था तो पैसे कमाने थे, बहन की पढ़ाई थी, घर का खर्चा था, अपनी जरूरतें थी। उसका एक दोस्त भी था, अंकुर नाम का। वो भी सेम डिलीवरी बॉय था, सेम प्लेटफॉर्म पे ही दोनों साथ में काम किया करते थे और उन्होंने काम भी साथ में ही स्टार्ट किया था। कभी कभी मिल जाते थे डिलीवरीज पे, चाय पीते थे, बातें करते थे। अंकुर और साहिल दोनों बहुत प्रैक्टिकल थे, भूत वूत पे विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था ये सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं होता, ये इनका डायलॉग था। बट एक रात साहिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा विश्वास हिल गया। बात है सितंबर 2024 की। एक शुक्रवार की रात साहिल अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था। शाम के 7 बजे का टाइम होगा, ऑर्डर्स आ रहे थे, एक के बाद एक, पिकअप डिलीवरी। रात के 9 बज गए होंगे। एक और ऑर्डर आया, एक एरिया हुआ, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी। साहिल ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और बाइक पे रखा और वहां से चल दिया। एड्रेस देखा गूगल मैप पे, फॉलो किया उसे। एरिया थोड़ा पुराना था, ओल्ड कॉलोनी टाइप। सड़कें थोड़ी टाइट थी, पतली पतली, ज्यादा लाइट्स नहीं थी। 9:20 के करीब उस गली में पहुंच गया। हाउस नंबर ढूंढने लगा। 247, 239, 251, 253, ये रहा 253। उसे 253 मिल गया। गेट पे बाइक रोक दी, बेल बजाई। 1 मिनट में कस्टमर निकला। 45-50 की एज के एक अंकल थे। उन्होंने डिलीवरी ली, पेमेंट ऑनलाइन कर दी, बोला थैंक यू। साहिल ने भी बोला थैंक यू सर। ऑर्डर कंप्लीट। अब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए साहिल बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी 4-5 घर आगे। एक पुराना सा घर दिखाई दिया उसे। गेट बिल्कुल, मतलब बहुत अजीब सा गेट, बड़ा सा, रस्ट लगी हुई इस गेट पे, पुराना पेंट। और उस गेट के नीचे ग्राउंड पे कुछ चमक रहा था। साहिल की आंखों में वो चमक चुभने लगी। उसको लगा यार ये लाइट की, स्ट्रीट लाइट की रोशनी से चमक रहा है, क्या है क्या है? कुछ गोल्डन कलर का था। साहिल ने बाइक आगे बढ़ाई और उस घर के बाहर जाके रोकी और गौर से देखा तो वहां पड़ी थी सोने की चैन, वो भी जमीन पे। उसने गेट क्रॉस किया, अंदर की तरफ थोड़ा देखा। साहिल का दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि वो चोर वो टाइप का आदमी था नहीं। इन सोने की चैन देख के उसके दिमाग में ये आ रहा था, सोने की चैन यहाँ ऐसे पड़ी है। वो पास गया और थोड़ा गेट से देखा, चैन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, हैवी थी, प्योर गोल्ड की थी, एंटीक जैसी। वो सोच रहा था ये किसकी होगी यार, किसकी गिर गई होगी। साहिल ने फिर दोबारा सोचा। उसके दिमाग में एक थॉट आया, अगर मैं इसे उठा लूं तो? वही लालच, क्योंकि साहिल की फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट थी। एक सोने की चैन अगर वो बेच रहे तो 50,000 से 1 लाख तक उसकी कमाई हो सकती थी, मतलब 2-3 महीने की सैलरी एक बार में। बहन की फीस, पापा की शॉप का रिपेयर, अपनी बाइक का कुछ खर्चा, ये सब हो सकता था। लेकिन उसने सोचा यार, लेकिन यार ये गलत है। उसने खुद को समझाया, बट वो चैन, वो चमक रही थी, वो टेम्पटेशन। साहिल ने आसपास देखा, गली खाली थी। उसने देखा कोई नहीं है, पुराने घर में भी कोई नहीं दिखा, लाइट्स ऑफ थी, बिल्कुल सुनसान। उसने कहा एक काम करता हूँ, गेट के पास जाता हूँ, मैं उठा ही लेता हूँ। साहिल गेट के पास गया। गेट पुराना था, थोड़ा खुला हुआ भी था, लैच टूटा हुआ था उसका। उसने गेट खोला, अंदर जाकर घर बहुत पुराना और खाली, और उस घर की हालत ऐसी थी जैसे उसमें कोई रह ही ना सके। और वो चैन बिल्कुल सामने, 5-6 कदम की दूरी पे। साहिल ने हिम्मत की, गेट खोला, अंदर कदम रखा, 1 2 3, चैन के पास पहुंचा, झुका, हाथ बढ़ाया। चैन ने उसकी उंगलियों को छुआ, बिल्कुल असली लगी उसे चैन। साहिल ने चैन उठा ली और उसी सेकंड टेम्परेचर अचानक से गिर गया, बहुत तेज। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। साहिल की सांस रुक गई और फिर साहिल के कान के पास से एक आवाज आई, किसी लड़की की आवाज, और बहुत बहुत दर्दनाक, ये मेरी है,
ये मेरी है। साहिल का दिल रुक गया। वो चौंक के मुड़ा पीछे। उसने देखा पीछे पीछे तो यार कोई नहीं है, लेकिन उसे एक शैडो दिखाई दी गेट के पास वॉल पे। एक औरत की शैडो, बिल्कुल क्लियर, लंबे बाल और कोई फिगर नहीं, सिर्फ शैडो। और फिर दोबारा आवाज आई, वापस दो, वापस दो। फिर आई आवाज। ऐसे लगने लगा आवाज धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है। साहिल के हाथ से चैन छूट गई, गिर गई नीचे, और फिर वो शैडो उसकी तरफ बढ़ने लगी, बहुत तेज तेज। साहिल बहुत जोर से चिल्लाया, अबे क्या है, अबे क्या है। और भाई वहां से पूरे जोर से पूरी जान लगा के भागा, गेट से कूदा बाइक की तरफ, बाइक चालू करी, हाथ कांप रहे थे, जैसे तैसे बाइक में चाबी लगाई, स्टार्ट किया। एक बार में स्टार्ट भी नहीं हुई, 2-3 किक लगातार मारी, और उसे पीछे से महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तीसरी बार में गाड़ी स्टार्ट हुई, साहिल ने एक्सेलरेट किया पूरी स्पीड से और बहुत तेज गाड़ी लेके गली से बाहर निकल गया। साहिल रुका ही नहीं, 10 मिनट तक सिर्फ बाइक कुत्तों की तरह भगा रहा था वो। फिर एक पेट्रोल पंप के पास रोका, हाफ रहा था बहुत बुरी तरह, पसीना हो रखा है और दिल, ऐसा लग रहा है कि दिल बहुत ज्यादा फटने वाला है, इतनी तेज धड़कन। और बस ये क्या 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 था वो, क्या था वो, खुद से बोल रहा था वो, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो आवाज, वो शैडो, वो ठंडी हवा, साहिल को पूरा यकीन हो गया वो कुछ तो था, कुछ ऐसी चीज थी जो उसने रियल लाइफ में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी। और वो चैन उसको वापस क्यों चाहिए थी। फिर जैसे तैसे साहिल ने सोचा कि अब घर चलते हैं। घर पहुंच गया, चैन से सोना चाहता था लेकिन नींद ना आए, डर इतना लगे। अगली सुबह सैटरडे का दिन, साहिल घर पे था, रात भर ठीक से सोया नहीं था, बार बार वो चेहरा, वो आवाज, वो सब कुछ याद आ रहा था उसे। 10 बजे अंकुर का कॉल आया, अबे काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साहिल ने बोला, हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ। ठीक है, एक काम कर, चाचा की टपरी पे आ जा, वहाँ चाय पियेंगे। 11 बजे दोनों मिले, एक चाय की टपरी पे, उनका रेगुलर अड्डा। अंकुर ने साहिल को देखा, साहिल तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, ठीक है तू। साहिल चुप, बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, अंकुर यार कल रात को मेरे साथ कुछ हुआ। तो अंकुर ने बोला, क्या हुआ बता। साहिल ने पूरी बात बताई, चैन, गेट, आवाज, शैडो, सब कुछ। अंकुर सुनता रहा, फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अबे पागल हो गया है क्या, शैडो, आवाज, ये सब कुछ नहीं होता, तेरे मन का वहम है। तो कहता, अंकुर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच में हुआ है। मैं, साहिल देख, तू थका हुआ होगा, तेरे को वहम हो गया होगा, रात की डिलीवरी, अंधेरा तुझे लग गया होगा, कुछ ना कुछ, कोई जानवर वानवर होगा, बिल्ली विल्ली होगी, तू उसे कुछ और समझ रहा है। अबे इमेजिनेशन थी वो। मैं, नहीं यार अंकुर मैं सच बोल रहा हूँ। अंकुर ने सोचा, ठीक है, अगर तुझे इतना यकीन है तो चल, आज रात चलते हैं वहां और देखते हैं क्या है। साहिल डर गया, वापस वहां। तो अंकुर ने कहा, हाँ तू कहता था ना कुछ है, तो प्रूफ करके दिखा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, दोनों मिलकर देखते हैं, तेरा भी डर निकल जाएगा। लेकिन साहिल हिचकिचा रहा था। बट अंकुर, बट और अंकुर को ये था कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ साहिल का डर है। लेकिन साहिल को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा, कहीं अंकुर सही तो नहीं बोल रहा है, शायद ये मेरा डर तो नहीं है, मेरा बहन तो नहीं है। साहिल ने कहा, ठीक है अंकुर चलते हैं, आज देखी जाएगी क्या होगा। तो अंकुर ने कहा, ठीक है, आज रात ड्यूटी के बाद 10:30 के करीब उस गली में चलते हैं। प्लान बन गया, सब कुछ सॉर्ट हो गया कि कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, ड्यूटी ऑफ करके जाना है। रात के 10:30 बज गए। साहिल और अंकुर उस गली में पहुंचे, दोनों अपनी बाइक्स पे। गली में बिल्कुल गली खाली, सिर्फ दूर घरों में लाइट जल रही थी। बट जब वो उस पुराने घर तक पहुंचे जहाँ पे चैन थी, गेट अभी भी खुला हुआ था, लैस फूटा हुआ था। अंकुर ने बोला, ये जगह थी क्या। साहिल कह रहा, हाँ भाई यही जगह थी। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। चल अंदर देखते हैं। अंकुर ने अपना फोन निकाला, टॉर्च ऑन करी, साहिल ने भी अपना फोन निकाला, टॉर्च ऑन करी। दोनों गेट के अंदर घुसे। कंपाउंड छोटा सा था, घास उगी हुई थी थोड़ी बहुत, घर बहुत पुराना था, 2 मंजिला, पेंट बिल्कुल छिल रहा था, विंडोज टूटी हुई थी, डोर बंद था। तो अंकुर ने बोला, लगता है इस घर में सालों से कोई रहता नहीं है भाई। साहिल कह रहा, हाँ यार घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अंकुर कह रहा, बता चैन कहाँ थी। साहिल कह रहा है, ये यहीं तो थी। दोनों ने ग्राउंड की तरफ टॉर्च घुमाई, वहां तो कुछ नहीं। साहिल कह रहा, भाई चैन तो यहीं थी। अंकुर कह रहा, तो गई कहाँ गई चैन, अब तो नहीं है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, चैन यहीं थी, यहीं मैंने गिरा दी थी, यहीं छोड़ के भागा था मैं। तो अंकुर ने कहा, शायद किसी ने उठा ली होगी। फिर वो घर के आसपास घूमने लगे, विंडोज में देखने लगे, सब खाली सुनसान। यार कुछ नहीं है यहाँ।
देख सब कुछ तेरा वहम था साहिल। बट साहिल को फिर से वही फील हुआ, वो ठंडी हवा हल्की सी। साहिल ने अंकुर से बोला, अंकुर मुझे लग रहा है यहाँ से चलना चाहिए। अबे दुखना है यार, अभी तो आए हैं, देखते हैं थोड़ा और। अंकुर और आगे बढ़ा घर की खिड़की के पास। साहिल पीछे अनकंफर्टेबल हो रहा है। अंकुर ने विंडो से झांका, टॉर्च अंदर डाली। अंदर बिल्कुल खाली, फर्नीचर भी नहीं। साहिल ने भी देखा तो उसको एक कमरा दिखाई दिया, खाली, सिर्फ दीवारें और डस्ट। और फिर अंकुर ने जब अंदर टॉर्च मारी तो दूसरे कोने में उसे एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी सीलिंग से। और जब उसने लाइट को रस्सी की तरफ ढंग से मारा, लाइट को फोकस किया, तो साहिल ने भी देखा रस्सी बिल्कुल फांसी के जैसे बनी हुई थी, जैसे किसी ने अपने आप को फांसी लगाने के लिए बनाया हो। और नीचे एक स्टूल पड़ा हुआ था, गिरा हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, भाई यहाँ 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 तो यहाँ किसी ने यार कुछ। अंकुर की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। तभी अचानक अभी साहिल को महसूस हुआ उसका पैर किसी ने पकड़ा और खींच लिया नीचे से। अंकुर जोर से चिल्ला रहा है, साहिल चिल्ला रहा है। और भाई नीचे देखा अंधेरे में तो एक हाथ बिल्कुल पीला, लंबी उंगलियों के साथ उसके पैर को खींच रहा है। और अंकुर चिल्ला रहा है, साहिल साहिल। टॉर्च नीचे की, साहिल ने वो साहिल देखा, भाई एक औरत ग्राउंड पर घसीट रही थी अंकुर को। चेहरा देखने लायक भी नहीं था, एकदम पीला, आंखें बड़ी बड़ी, काला मुंह, लंबे बाल, काले बिखरे हुए सफेद कपड़े। और वो चिल्ला रही थी, आजा आजा। भाई साहब पैर खींच रहा था। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा, बट वो औरत इतनी जोर से खींच रही थी कि अंकुर के पैर में दर्द होने लगा। उसकी उंगलियों के नाखून जमीन पे रगड़ रहे थे। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और साहिल भी बहुत ज्यादा डर गया था, वो भी कुछ महसूस कर रहा था। उसे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधे को कोई पकड़ के खींच रहा है। हवाएं बहुत तेज हो गई, बिल्कुल ठंडी, और आवाजें बहुत सारी, रोने की, चिल्लाने की, हंसने की, सब एक साथ। अंकुर ने सोचा कि भाई जैसे तैसे साहिल ने अंकुर को खींचा। अंकुर चिल्ला रहा, भाग 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 साहिल भाग। उसने पूरी ताकत से खींचा अंकुर को, और भाई अंकुर का पैर छूट गया। उस औरत ने अंकुर का पैर छोड़ दिया। दोनों वहां से भागे गेट की तरफ। पीछे से आवाजें और तेज हो गई। साहिल और अंकुर गेट से कूदे, बाइक की तरफ गए, स्टार्ट की एक साथ। और जैसे ही निकलने लगे वो औरत गेट पे आ गई, इन्हें खड़ी हुई देख रही थी, भाई साहब जैसे इन्हें बुला रही हो। और साहिल हनुमान चालीसा को जोर जोर से चिल्ला के पढ़ने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। और अंकुर भी बहुत जोर जोर से पढ़ने लगा। दोनों जोर जोर से हनुमान चालीसा चिल्लाते हुए वहां से भागे। फुल वॉल्यूम पूरा हनुमान चालीसा पूरा कर दिया, 10 मिनट तक रुके ही नहीं। फाइनली एक बड़ी रोड पे पहुंचे जहां ट्रैफिक था, लाइट्स थी, लोग थे। इन्हें जहां पे सेफ लग रहा था, दोनों हाँफ रहे थे, पसीना पसीना, आंसू टपक रहे हैं। साहिल के पैर पे निशान, अंकुर के पैर पे भी निशान, खून निकल रहा है, अंकुर का हाथ कांप रहा है। भाई क्या था वो, क्या था वो? अंकुर रोते हुए बोल रहा है। साहिल ने बोला, भाई मैंने तेरे को बोला था वहां कुछ है। दोनों की हालत खराब। इन्होंने कहा भाई मंदिर चलते हैं यार, मंदिर चलते हैं भाई, भाई मंदिर चलते हैं, चलो चलो भाई मंदिर चलते हैं। मंदिर ढूंढ, पास में ही कोई मंदिर ढूंढा। दोनों गए, 2 किलोमीटर की दूरी पे एक हनुमान जी का मंदिर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मंदिर खुला था, कुछ लोग थे अंदर। साहिल और अंकुर अंदर गए, भगवान के सामने बैठ गए, हाथ जोड़े, आंखें बंद की, कुछ नहीं बोले, बस बैठे रहे, रोते रहे, शांति महसूस करने की कोशिश करी। 20-30 मिनट, धीरे धीरे थोड़ा बेटर फील हुआ। पंडित जी है बेटा, सब ठीक है? साहिल हकलाते हुए बोला, हाँ पंडित जी ठीक है सब। कुछ हुआ है क्या, डरे हुए लग रहे हो? साहिल और अंकुर ने एक दूसरे को देखा। पंडित जी क्या क्या भूत होते हैं? अंकुर ने पूछा। पंडित जी थोड़ा सा सीरियस हो गए, कह रहे बेटा दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम समझ नहीं पाते। हाँ आत्माएं होती हैं, खासकर जो शांति से नहीं गई वो होती हैं, और अगर कोई दिखाई दे तो। पंडित जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान का नाम लो, सब दूर हो जाता है। जहाँ अशांति हो वहां मत जाओ और भगवान पे भरोसा रखो। साहिल अंकुर ने बोला, जी पंडित जी। थोड़ी देर बैठे रहे, प्रसाद प्रसाद लिया और वहां से निकल गए। साहिल अंकुर ने डिसाइड किया कि उस घर के बारे में पता लगाना है। डिलीवरी के टाइम उसी एरिया में फिर से गए, बट उस गली से दूर। एक आध नेबर से बात करी, एक आध अंकल से बात करी जो वहाँ रहते थे। अंकल वो पुराना घर किसका है जो 4-5 घर आगे है? तो अंकल ने बहुत सीरियस चेहरा बनाया, वो घर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस अंकल थोड़ा घर अजीब सा लगा इसलिए पूछ रहे हैं। अंकल ने एक सांस ली लंबी। उस घर में 2 साल पहले एक बहुत बुरी घटना हुई थी। साहिल और अंकुर ध्यान से सुन रहे थे। अंकल ने बताना शुरू किया, उस घर में एक लड़की रहती थी, नाम था प्रिया, 24-25 साल की, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे नेचर की लड़की। उसकी फैमिली भी यहीं रहती थी। प्रिया एक कॉलेज में पढ़ती थी
उसका एक बॉयफ्रेंड था अर्जुन नाम का, 2 साल पहले रिलेशनशिप में थी, प्यार सच्चा था। प्रिया को अर्जुन ने एक सोने की चैन दी थी गिफ्ट में, बहुत प्रीशियस थी उसके लिए, हमेशा पहनती थी। बट अर्जुन की शादी फिक्स हो गई अरेंज किसी और लड़की से। प्रिया को जब पता चला वो टूट गई। उसने अर्जुन से बात की, हम भाग के शादी कर लेते हैं, भाग चलते हैं। बट अर्जुन उसे धोखा दे रहा था। अर्जुन ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता, फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। प्रिया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, डिप्रेशन में चली गई। एक दिन रात को उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली और उस सोने की चैन को उसने खींचकर फेंक दिया था। और अंकल की आंखें भर गई। अंकल ने बड़ा रोती हुई आवाज में बोला, जब उसकी फैमिली को पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, प्रिया चली गई। उसके बाद से उसके घर में कोई नहीं रह रहा, फैमिली ने वो घर छोड़ दिया, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। और प्रिया को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे घर खाना लेके आती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी और मेरे लिए तो बेटी जैसी थी। उन्होंने एक और बात भी बताई, और लोग कहते हैं कि प्रिया की आत्मा अभी भी वहाँ है। वो चैन जो उसे अर्जुन ने दी थी, जिस चैन को देख के उसने अपना आपा खो दिया, वो कभी कभी दिखाई देती है, कई लोगों को दिखाई दी है। और जब भी किसी ने उठाने की कोशिश करी है, फिर अंकल अचानक से चुप हो गए। साहिल और अंकुर का दिल तेज धड़क रहा था। प्रिया प्रिया उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो चैन उसकी आखिरी निशानी है जो अर्जुन ने दी थी। अगर उस चैन को कोई लेना चाहता है तो प्रिया उसको हार्म करने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है, पूरी तरह कोशिश करती है। इसके भी हाथ में हो जाती है। प्रिया सोचती है कि उसे छीन रहा है, इसलिए वो अटैक करती है। साहिल को सब समझ में आ गया, वो चैन, वो आवाज़ें, ये मेरी है। प्रिया अपनी चैन वापस चाहती थी। अंकल ने आगे बताया, अगर तुम्हें और जानना है तो एक आदमी है अशोक, इसी एरिया का है, चौकीदार है, उसे सब पता है। साहिल और अंकुर ने डिसाइड किया कि अशोक से मिलेंगे। अशोक से मिलने गए। 60 साल का एक आदमी गार्ड। जब उन्होंने अशोक से पूछा, हाँ बेटा, मैं उस दिन वहीं था जब प्रिया की बॉडी मिली। वो रात मैं 2 बजे करीब घूम रहा था, मुझे कुछ अजीब लगा। उसी घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, नॉर्मली कुछ तो आवाज़ होती है। मैंने देखा गेट खुला हुआ था, थोड़ा अंदर गया और जब मैंने देखा तो प्रिया रस्सी से लटकी हुई थी। उसके हाथ में वो सोने की चैन थी, टाइट पकड़ी हुई थी। जब पुलिस और फैमिली ने उसे उतारा तो उसके हाथ से वो सोने की चैन निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। 4-5 लोगों ने मिलके भी वो चैन निकाल नहीं पाई थी ढंग से, बहुत मेहनत लगी थी। वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी उस चैन को, उसकी बॉडी नहीं छोड़ना चाह रही थी। फाइनली जब निकाली तो वो चैन गेट के पास गिर गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद अगली सुबह वो चैन गायब हो गई। लोग कहते हैं प्रिया वो चैन अपने साथ वापस ले गई, अपने पास रखने के लिए। और अब वो चैन कभी कभी दिखाई देती है रात को उसी जगह। और अंकल ने एक और अजीब बात बताई कि प्रिया चाहती है उस चैन को कोई छुए ताकि प्रिया उसे अपने कब्जे में करके अपने पास रख ले। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। वो चैन वो ट्रैप था। उसकी जान गले में आ गई। जैसे कोई लालच में आके उठाता है तो प्रिया उसे अपने वश में कर लेती है हमेशा के लिए। आज फरवरी 2026 है, बहुत टाइम हो गया है उस बात को, उस रात को। साहिल अब थोड़ा बेटर है, पूरी तरह नहीं, बट आज भी रात को डिलीवरी से डरता है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पुराने घर हैं, खाली सड़कें हैं। वो चैन कभी फिर से नहीं दिखी, ना साहिल ने देखी ना अंकुर ने देखी, बट साहिल जानता है वो अभी भी वहीं है, उसी घर में प्रिया के साथ। मैं उस घर की लोकेशन नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन जो जयपुर में लोग रहते हैं, अगर कोई जयपुर से मेरी वीडियो देख रहा है तो शायद वो जानता होगा वो लोकेशन क्या है। और कभी कभी जब कोई उस एरिया से गुजरता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई औरत उसे देख रही है। अंकुर भी बदल गया है, पहले भूत भूत पे हंसता था, कुछ नहीं होता है ये सब बोलता था, मंदिर जाता है, रात की डिलीवरीज से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता है, ईयरफोन में हनुमान चालीसा लगा के डिलीवरीज करता है। दोनों ने उस एरिया की डिलीवरीज लेना बंद कर दिया है, उस तरफ जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। उनका फिक्स रूल है कि उस एरिया की डिलीवरी नहीं लेनी। वो पुराना घर, वो घर अभी भी खाली है, कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं रात को लाइट्स दिखती हैं, अंदर आवाज़ें आती हैं, बट कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। साहिल को आज भी याद है वो चैन, वो चमक, वो टेम्पटेशन, वो कीमत जो उसे चुकानी पड़ी। वो निशान साहिल और अंकुर दोनों के पैर पे आज भी है, बट हल्का है। इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ें छूने की नहीं होती, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लगे, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका सब कुछ छीन सकता है। तो दोस्तों, ये थी साहिल और अंकुर की कहानी। एक सिंपल डिलीवरी बॉय, एक सोने की चैन और एक आत्मा जो अपनी आखिरी याद को कभी जाने नहीं देती। प्रिया एक 24 साल की लड़की जिसने प्यार में अपना सब कुछ दे दिया, अपना दिल, अपना भरोसा, और जब प्यार उसका टूट गया तो उसने अपनी जान भी दे दी। तो वेल, आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई भी काम करते हुए, कहीं जाते हुए, कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट,
तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई ईमेल आईडी पर लिख के आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा आपकी कहानी। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करते हैं या जो रात को अकेले बाहर रहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक घंटी होगी बेल, उसका आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रियल टेरिफाइंग एंड हॉरिफाइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर रास्ते में कुछ सोना चांदी चमकता हुआ दिखे तो बस चलते रहिए, क्योंकि जो चमकता है वो सोना नहीं होता हमेशा। कभी कभी वो ट्रैप होता है जो आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स ला सकता है। जय हिंद, जय भारत।